ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख के शिव बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। बाबा ने कहा, तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं जो भी कर्म करता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ या जो भी कुछ करता हूँ, मैं उसका फल नहीं लेता। बाबा ने कहा, बाबा ही हैं जो निष्काम सेवा करते हैं। मनुष्य को तो हर कर्म का फल मिलता है, मतलब ये समझाया जा रहा है, लेकिन परमात्मा निष्काम सेवाधारी है। प्रश्न बाबा ने पूछा, ये क्लास बड़ी वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? तो आंसर है, यहाँ यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। समझ में आया क्या कहा बाबा ने? क्यों? क्योंकि ये आत्मा की पढ़ाई है, शरीरों की पढ़ाई नहीं है। इसीलिए बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है और सभी पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा तो ना बच्ची है, ना बूढ़ी है, न जवान है। आत्मा तो हमेशा उस परमात्मा की संतान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी आत्मा जन्म लेते लेते अब थक चुकी है। इसीलिए बाबा कई बार वर्ड यूज करते हैं, वानप्रस्थ हो गए हो। भले ही जवान है, भले ही बच्चे हैं, लेकिन आत्मा तो थक चुकी है ना, ये समझा रहे हैं। तो गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात के राही, ठीक है, थकना नहीं है। कलयुगी रात है ना, ये ढल जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। बाबा ने कहा, ये देखो कितना बड़ा वंडर है कि जिसने गीता लिखी वही अर्थ नहीं जानते। व्यास ने गीता रची। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हर एक बात का अर्थ का अनर्थ ही निकाल देते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हो। कैसे बनेंगे? इस पढ़ाई से। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से ये अक्षर किसी को कहना नहीं आएगा कि फिर से। तो बाबा ने कहा, तुम बने थे ना, वापस फिर से बन रहे हो। याद दिला रहे हैं कि तुम ही तो थे। बाबा ने कहा, तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना जरूर है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं वह। बाबा ने कहा, बहुत पावरफुल बनाते हैं वह, रखने के लिए थोड़ी बना रहे। बाबा बोले, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। क्यों शुभ कार्य कहा? क्योंकि सतयुग की दुनिया आएगी। तुम बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरलाइन करिए, ये है कल्याणकारी लड़ाई। बाबा कहे, बच्चे ये कल्याण के लिए हो रही है। कहते भी हैं, अच्छा अब दुनिया में तो इन बातों को समझे ही ना, कैसी बातें कर रहे हैं, देखो ये। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, ये सृष्टि की सफाई होगी तभी तो नई दुनिया आएगी। कैसे आएगी बताओ? बाबा ने फिर कहा, बच्चे, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। बाबा फिर बोले, बच्चे, साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। नेचुरल, प्राकृतिक आपदाएं, ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में फिक्स है। ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, वो कोई ईश्वरीय वो नहीं है, कैलेमिटीज नहीं है। वो प्रकृति, जैसा आप कर रहे हैं प्रकृति के साथ, तो उस तरह से वो भी तो कुछ करेगी।
कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे बॉम्ब से। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए ये तो बहुत छोटे थे, बाबा ने कहा। बाबा बोले अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर देते हैं। कितना नुकसान होता है वो भी ट्रायल कर देख रही हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है, जो बनाते हैं कितना कमाते हैं। तो बाबा ने कहा तो तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, तुमको डरना नहीं होता है इन चीजों में। बाबा ने कहा देखो तुम तो सेफ हो ना, मेरी छत्र छाया में हो तो तुम सेफ हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कल बताया, क्या बताया था कल, है बताया ना कि हमेशा बाप की श्रीमत पे चलते रहो तो सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। अदरवाइज बिना किसी मतलब के आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय डराने वाला होगा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो। कहाँ खड़े हैं? बाबा ने कहा संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे तो इन सब का विनाश होगा। कितने मनुष्य होंगे सतयुग में? 9 लाख होंगे ना। बाबा ने कहा बच्चे ये कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। बाबा ने कहा अभी तो ये पुरानी दुनिया बच्चे खत्म होनी है। देखो आज बाबा ने बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि तुमको डरना नहीं है। अगर ये सब देखते रहो, दिखने को मिल भी जाए, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, परंतु आने वाले समय में ऐसा होगा। मुरली के थ्रू आपको क्या कर रहे हैं? आपको सावधान कर रहे हैं कि अगर आपका कमजोर दिल है तो आप क्या करिए, बाबा से ताकत लेके दिल को मजबूत करिए, नहीं तो कमजोर दिल वाले ये चीज सहन नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा तुमको तो खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है, ये भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली। बाबा ने कहा बच्चे कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बहुत अच्छा है, परंतु कोई समझता थोड़े ही है। बाबा ने कहा बहुत सारी बातें ऐसी हैं गीता में, लेकिन भेड़ चाल करते हैं, बस जैसे दुनिया कर रही है वैसी करते हैं, अर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा बच्चे वो शांति मांगते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? शांति मांगते रहते हैं। भाई शांति हो किसी तरह। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो। क्यों? क्योंकि हम जाकर फिर सतयुग में ठहरेंगे ना। बाबा ने कहा हम जाकर सुखी होंगे। फिर बाबा कहते बच्चे सुखी तो तब होंगे ना जब सतो प्रधान होंगे, और सतो प्रधान तो यहीं से होके जाओगे ना। बाबा अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है और कोई की में कम। बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है बस। बाबा ने कहा उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं, प्रदर्शनी में सब आएंगे। बाबा ने कहा अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होना है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये समय है सभी का उद्धार होगा। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया। पहले तो बहुत वो था, मतलब ऐसा मानते थे। बाबा ने कहा साथ में खाते हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते। बाबा के घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाबा किससे राजी होता है? मन से राजी होता है। मन साफ रखो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना है, काम से कोई कनेक्शन नहीं। बाबा ने कहा कि देखो मतलब उद्धार करना है, बाकी थोड़ी उनसे किसी तरह की कोई बात है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पतित बने। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है।
बाबा ने कहा ये ध्यान है ना, वापस पावन बनना है। बाबा ने कहा तुमको मालूम है, सिंध में एक भिल्ली आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का, तो फिर ये सब क्यों सोचें कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। बाबा नहीं सोचते इस बारे में। बाबा ने कहा उनके घर वालों को क्या कहा, उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, यानी ज्ञान में चलने दो। ऐसी आत्माएं थी पहले। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाबा ने कहा है तो वो आत्माएं ही भले कैसे भी घर में जन्म लिया है, परंतु आत्मा है मेरी संतान। बाबा ने कहा अबलाएं, गणिकाएं, भिलनियाएं, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक सबका बाबा ने कहा मैं क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की भी बहुत वृद्धि होगी। बाबा ने कहा बढ़ते जाएंगे। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहीं भी जाओ तो इस पे समझाना है। क्या समझाएंगे? यह है बाप और यह है दादा, यह बाप का वर्षा यानी शिव बाबा का। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। गीता में भी है मामेकम याद करो। सिर्फ उनसे मेरा नाम उड़ाए, बच्चे का नाम दे दिया बाबा ने कहा। भारतवासियों को भी ये पता नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते। बाबा ने कहा दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बात बाप बैठ समझाते हैं। यह अक्षर समझ जाएं तो कह दें कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दें। कि अगर ऐसा कह दे, कहे तुम फिर कहाँ से सीखे हो, वो कौन सा गुरु है, कहीं बीके हैं, तो सब बिगड़ जाए। तो इसीलिए बाबा ने कहा तरीके से समझाओ। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, फिर बाबा ने कहा लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बहुत से बच्चे बाबा के दूसरों की बातों में आके, जैसे कल कहा ना, संशय में आके मुरली सुनना छोड़ देंगे, सेंटर पे आना, या फिर कहेंगे जी वहां तो ऐसी बात थी और आप ऐसे बता रहे हैं, किसी गुरु के पास जाएंगे तो बाबा ने तरीके सारे बताए हैं कि वास्तव में अर्थ क्या है। कोई इंसान थोड़ी बैठ के बोल रहा है, ज्योति बिंदु का ये ज्ञान है, तो ये बात तो अच्छी रीति बुद्धि में आपको बैठानी चाहिए। बाबा ने कहा। बाबा बोले बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज है। युक्ति बताते हैं, कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना ठीक इसी तरीके से बाबा भी कर रहे हैं। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं, सतयुग में ट्रांसफर करेंगे। यह बाप तो सेवा करें, वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। लेकिन बाबा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाबा कोई शरीर ही नहीं है, तो बाबा कोई टेंशन ही नहीं है कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा क्या होगा। नहीं, इसीलिए कहा कि तुमको तो मैं स्वर्ग में भेज दूंगा, जिससे कि तुम सुख चैन की जीवन जियो। यहाँ बहुत दुख उठाए, अब तो आराम से रहो। ये बाबा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो लौकिक बाप ऐसे करते हैं। बाबा ने कहा यह बाप तो सेवा नहीं मांगते, यह है ही निष्काम सेवाधारी। शिव बाबा थोड़ी सेवा मांगते हैं। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक फर्ज है, तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करे। ये कामना रखते हैं, इसीलिए समझाया जाता है आप ये कामना बिल्कुल ना रखें, तो जरूर आपकी सेवा कर देंगे बच्चे। अदरवाइज क्या होगा, फिर क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इस भावना से पालेंगे, उनको परवरिश करेंगे, तो क्या है जरूर मुसीबत बन जाएंगे। और ये सोच के पालेंगे नहीं भगवान की अमानत है, मैं तो सेवा भाव से है ना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो जरूर वो आपको पूरे जीवन मदद करेंगे। भावना बदलनी जरूरी है, मेरे नहीं भगवान के दिए हुए हैं।
बाबा ने कहा सेवा कर रही हूँ ऐसे करके। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते और गंवाते हो। तुम स्वर्ग में जाते हो, अपने अच्छे से रहते हो, फिर गंवा देते हो। मैं तो कुछ नहीं करता। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने की मेहनत करते हो, बाकी तो सब शांति मांगते हैं। बस शांति दे दो भगवान। तो इसीलिए अपना हिसाब किताब चुकतू करे, फिर कहाँ जाएंगे अंत में? शांति धाम में। वह ये नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं है। बाबा ने कहा वह है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। क्या कहा? ये जो ड्रामा है ना, ये बना हुआ है। बाबा ने कहा ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही संगम पर, बाकी सब है कलयुग में। वो तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा ने कहा वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु तुम समझते हो ना, गाया भी हुआ है। बाबा ने कहा कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तो बाबा ने फिर बोला कि बच्चे ऐसे हो गए हैं मनुष्य कि उनको समझाओ तो भी उनको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। क्योंकि ये किसका यज्ञ है? शिव बाबा का। वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। कब होता है? बाबा ने बताया ना, सतयुग त्रेता में फिर और कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं। अभी संगम पे रच संस्था का नाम भी है ना, विनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो वह सब है हद के यज्ञ, ये है बेहद का। क्योंकि यहाँ पर आहुति किस चीज की दे रहे? विकारों की आहुति दी जा रही है, तो इसलिए कहा बेहद का यज्ञ है ये। बाबा ने कहा बच्चे देखो, जिसमें बेहद की आहुति पड़ती है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होता है, यज्ञ जप तप ये शुरू होता है। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनसे ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। बाबा ने कहा यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। यज्ञ में आहुति दी जाती है, वास्तव में आहुति देनी है विकारों की। बाबा ने कहा योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया। योग तो दुनिया भी बहुत करती है, लेकिन वास्तव में याद जोड़ना है, जोड़ बाबा से, ज्योति बिंदु से। बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो, योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। अब बाबा ने कहा आपने हमको बादशाही दी थी, ऐसे क्या करना है? याद करना है। अब फिर से हम आकर के मिले हैं, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे देखो, तुमको ऐसे ऐसे अपने साथ अंदर बातें करनी होती है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर से भूल बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहे बच्चे तुमको बाप को याद करना है, याद से ही तुमको क्या होगा? वर्षा मिलेगा। बाबा बोले बच्चे मुझे याद करोगे तब तो कुछ मिलेगा, नहीं याद करोगे तो बताओ मैं क्या दूं, कैसे दूं? बिना कुछ कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिलता, इतना तो आप भी जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अपना चार्ट को थोड़ा सा बढ़ाएं। ये तो कहा नहीं जा रहा कि घंटों घंटों बैठे, आप थोड़ा थोड़ा करके अपना चार्ट बढ़ाएं। ज्यादा नहीं कर पाते 10-10 मिनट ले लीजिए।
टारगेट रखेंगे तो हो पाएगा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो तुमको मैं सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। बाबा ने कहा तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो सारी बातों को। इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ है। यह भी बाप समझाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। किसको? शिव बाबा को। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है, बहुत शक्ति बहुत है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट की तरह देखिए, क्योंकि सूरज का जो रूप है वो तो बहुत बड़ा है ना, तो वास्तव में भगवान है ज्योति स्वरूप, और उसका प्रकाश इतना ज्यादा है कि जो आपकी आंखों में आ नहीं पाएगा, मतलब आप उसकी जो प्रकाश है ना उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात आंखें इम्प्योर हैं। शिव बाबा को याद करते करते ही प्योर होंगे, इसलिए कह रहे हैं। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, अबलाएं कुब्जाएं साधु भी आकर बावनी का एक दिन पढ़ेंगे, बैठेंगे। बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल का भी देखा क्या? यहाँ है याद की मेहनत, ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है। बाबा ने कहा किसी भी तरह आप ये मेहनत करो कि मैं अपना कम से कम, बाबा ने बोला 4 घंटे से थोड़ा सा बढ़ा सकूं, ठीक है? तो करने की कोशिश करेंगे तो होगा, अदरवाइज कैसे होगा बताओ। बाबा ने कहा चक्र, फिर बाबा ने कहा याद के लिए ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वो होती है शरीर की क्योर, और ये है आत्मा की। क्या कहा? तुम्हारी आत्मा क्या हो जाती है? एकदम प्योर हो जाती है। कैसे हो जाती है प्योर? इसीलिए आपको कहती हूँ कि आप क्या करिए, शिव बाबा की शक्ति को अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। जब आप शिव बाबा की शक्ति को अपने ऊपर फोकस कर लेंगे तो उनकी शक्ति से प्योरिफिकेशन होने लगेगा, ठीक है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो ध्यान रखना है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है, हमको वापस जाना है, बस इस पार से उस पार। बाप को, वर्षे को, घर को याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। बाबा ने कहा वहां लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। क्या फिक्र है? सतो प्रधान सच्चा सोना, तभी क्या होगा, ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उनको फिर उगारना चाहिए। जो यहाँ से सुन के जाते हैं, मुरली सुनते हैं या घर पे ही, तो क्या करना चाहिए, उसका मंथन करना चाहिए। बाबा ने कहा आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, इसीलिए मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। भाई एक पॉइंट तो सारा दिन ध्यान रखना। ये भी समझाया यात्राएं 2 होती हैं, कौन कौन सी, रूहानी और जिस्मानी। और आप कौन सी यात्रा पर हो? रूहानी यात्रा ही काम आएगी, बाकी थोड़ी कुछ काम आएगा। भगवानुवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। क्या कहा? ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए इससे डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं,
इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है सदा एक ही फोरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। बस यही फिक्र। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, जैसे गाय उगारती है ना, उसको मंथन करते रहना। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। बाबा ने कहा सत्संग द्वारा, सत्संग मतलब शिव बाबा का संग, हर पल भोजन बनाते हुए भी संग, रास्ते में चलते हुए भी संग, सोते हुए भी संग, खाना खाते हुए भी संग। तो ये क्या हो गया? सत्संग। बाबा ने कहा ये ध्यान रखो, जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु का संग करना, यही क्या है? सत्संग है। बुद्धि द्वारा मैंने बताया ना आपको, वही चीज, यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वो भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है। क्यों होता है ये अनुभव? क्योंकि हर पल बाबा को, ज्योति बिंदु को अपने साथ रखते हैं। जो भी बाप का है वो सब अपना हो गया, इसलिए खुश रहते हैं। स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह से, जो बुझ गया है ना, जो उदास हो गया, उसको हिम्मत दिलाओ, शक्तिशाली बनाओ। ठीक है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो भी आप सुनते हैं उस पर क्या करेंगे? मंथन करेंगे। ऐसे नहीं बस सुन लिया, एक फॉर्मेलिटी नहीं दुनिया की तरह। और इस विनाश से डरना नहीं है, हमारे साथ सब कुछ कल्याण ही कल्याण होगा। बाबा ने ये समझाया। ओम शांति।